हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन की शुरुआत करेंगे। बच्चों, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको कठिन लगता है, फैक्टराइजेशन के बाद वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे आसान बन जाता है। अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना सीखा। अब हम इसकी उल्टी प्रोसेस सीखेंगे, जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के रूप में तोड़ देना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं नंबर का। मैंने लिखा 532 मल्टीप्लाई 8। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेता हूं। रेड कलर का मार्कर यूज कर लूंगा मैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 532 को 8 टाइम्स ऐड किया गया है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा काम करूंगा नहीं। 532 में 8 का मल्टीप्लाई करना पसंद करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये काम आसान है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो भी ऐसे ही एम के लिए करते हैं। ठीक है, मैं एक नंबर का एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने लिया 24 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो 6 आया, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 3 आया, फिर 3 से डिवाइड हुआ तो 1 आया। तो 24 को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 24 के जैसे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह से करते थे। तो यहाँ पे 24 का एग्जांपल लिया है हमने। तो देखिए 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 2 और 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ओके, लेकिन 24 के और भी फैक्टर हैं, जैसे कि 3 2 6। ओके, ये 6, तो ये 24 6 से भी डिवाइड होगा। 24 के और भी फैक्टर्स हैं, 3 2 6, 6 2 12। तो 24 12 से भी डिवाइड होगा। और बकाया के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना, उन सबसे यहाँ का नंबर डिवाइड होगा, है ना। इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से कुछ चीजें मल्टीप्लाई में आएंगी, है ना, जो कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। और हर एक फैक्टर उस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड भी करेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, जो कि आप पहले से पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में पहले से ही लिखा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर ए प्लस बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसमें इससे डिवाइड करके देख भी सकते हैं। पूरा पूरा डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर ए माइनस बी भी है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, तो इसी तरह से हमें इस चैप्टर में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे उनका फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा अलग अलग मेथड से। ठीक है, वो अलग अलग मेथड कौन से होंगे वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। वैसे वो मेथड कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो मेथड होंगे हमारे यूजिंग कॉमन फैक्टर्स, इसकी मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटीज, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उनका यूज करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और एक मेथड और होगा आपके पास, ग्रुपिंग द टर्म्स। ओके, तो इस मेथड का यूज करके भी हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके बच्चों, ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आइडेंटिटीज, इक्वेशन और आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में इसकी भूमिका रहेगी, है ना। आगे आने वाले चैप्टर्स सब इसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग।
ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, इनका आपको HCF पता करना है। तो इनका सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इनका HCF हम वैसे ही पता करेंगे जैसे हम सिंपल से नंबर्स का करते थे पहले, ठीक है। उन नंबर्स का भी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 2 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 होता है। आप साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 12 का, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2, ये 6, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो 12 हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 और x और y मल्टीप्लाई में एज इट इज। इसी तरह से 3x का कीजिए फैक्टराइजेशन, तो 3 मल्टीप्लाई x। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों फैक्टराइजेशन से कॉमन लेते थे चीजों को, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 और ये 3 और ये x और ये x, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF क्या हो गया इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, एक तो 3 कॉमन आया और मल्टीप्लाई x कॉमन आया। तो फाइनली जो HCF है आपका क्या आया, 3x। ओके, दिस इज द आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। यहाँ पे 3 का और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता था, ओके। तो 3x को 3 मल्टीप्लाई x ही लिखा है यहाँ पे, ओके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54xyz, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले तो। 54xyz, तो पहले तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 54, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स, और फिर ये 3 से डिवाइड हुआ 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम्स और ये 1 टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 3 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये एक्स वाई जेड है, तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ओके। इनका आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, ओके। इसी तरह से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हुआ 1 टाइम, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे x 2 बार है, y 2 बार है, तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो x मल्टीप्लाई x होगा, इसी तरह से y मल्टीप्लाई y होगा। कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आया दोनों में से, ये 3 कॉमन आया और x कॉमन आया और ये y कॉमन आया, ओके। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, जो जो चीजें कॉमन आई हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ओके। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 और xy, 6xy is the HCF of given algebraic expressions। बच्चों सी वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने वहां पे कर लिया है, तो 3 मल्टीप्लाई 7, और ये x 2 बार है तो x 2 बार, y 2 बार है तो y 2 बार, z 1 बार है तो z 1 बार। इसी तरह से इसका कर दिया। कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है, ये 7 कॉमन आया, x कॉमन आया और y कॉमन आया, और ये z भी कॉमन आया, ओके। तो क्या क्या कॉमन आया यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो फाइनल आंसर 7xyz, ये HCF है, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7xyz है, मतलब 7xyz बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है इसका, जो इन दोनों को, मतलब 7xyz बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है इनका, ओके, जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो चलिए बच्चों, ये डी वाला क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे आपको
3 एक्सप्रेशंस गिवन है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन मैंने ये कर दिया है, ठीक है। 3 का और ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा था, तो 3 का 3 ही है यहाँ पे। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो है और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो है, ठीक है। सिमिलरली प्रोसेस की है। कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है। कॉमन जब हम लेंगे तो सब में कॉमन आना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि आप इन दो में कॉमन ले रहे हो। जो कॉमन चीज सब में आएगी वो मानी जाएगी, ठीक है। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये 3 3 3 इन तीनों में कॉमन आया। और देखिए ये ए है, ये ए है और ये ए है, ओके। ये ए और ये ए, ओके। अब यहाँ पे ए नहीं है। अब बी तीनों में है, 1 2 3, ठीक है। और भी बी कॉमन है, बी और ये वाला बी, ओके। अब सी कॉमन है, सी सी और ये सी। एक बार और सी कॉमन है, सी और ये सी और ये सी, ठीक है। यहाँ का 2 बचा है, तो 2 इन दोनों में नहीं है। यहाँ का 3 बचा है, तो 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कॉमन आया है। क्या क्या चीजें कॉमन आई हैं लिख लीजिए। 3 कॉमन आया है, मल्टीप्लाई ए कॉमन आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई ए कॉमन आया है। जो चीजें कॉमन आई हैं उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अपन को। किसी एक एक्सप्रेशन से भी पता लग सकता है हमको कि क्या कॉमन आया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर का एक्सप्रेशन देख के कर देते हैं ये काम, ठीक है। जब मैंने ये सर्कल किया है तभी किया है ना जब तीनों में हो वो चीज, ठीक है। तो किसी एक एक्सप्रेशन को देख के भी हम यहाँ पे कॉमन वाली चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई ए, बी मल्टीप्लाई बी और ये सी मल्टीप्लाई सी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3a²। ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6abc। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको करना हो तो साइड में कर सकते हैं। छोटा सा नंबर है 6, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। आप भी ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज आप साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। और a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 7 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b और ये c। इसी तरह से थर्ड वाले का 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप चाहें तो साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और ए बी और सी 3 टाइम्स है, ठीक है। अब कॉमन लीजिए यहां से। देखो 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है तीनों में, क्योंकि सेकंड वाले में 2 नहीं है, ओके। और क्या कॉमन आ रहा है सभी में, देखिए ए कॉमन आ रहा है सभी में, ए और ये ए। जिसमें सबसे कम फैक्टर्स हैं उससे देखा करो आप, ठीक है। इस वाले में सबसे कम फैक्टर्स हैं, तो 2 देखो सब में नहीं है, 3 देखो सब में नहीं है, ओके। ए देखो सब में है, बी देखो सब में है और सी भी सभी में है, ठीक है। इस वाले को भी सर्कल कर सकते थे आप। सर्कल किस वाले सी को कर रहे हो वो कोई मैटर नहीं करता, ओके। तो क्या कॉमन आया, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसमें डायरेक्टली निकाला करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 6 7 और 8 है, इनका एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। आप देखिए कि बड़े से बड़ा नंबर कौन है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो 1 है वो, ठीक है। क्या है वो, 1 है।
अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है ना? तो ए भी तीनों को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे एचसीएफ में हम ए भी लेंगे, ठीक है? यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी रेज टू द पावर 3 है, यहाँ पे बी रेज टू द पावर 1 है, ठीक है? तो बी की ज्यादा से ज्यादा एक्सपोनेंट क्या हो सकती है जो इन तीनों को डिवाइड करे, ठीक है? अगर हम बी रेज टू द पावर 3 ले लेंगे तो इसमें तो डिवाइड चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है? अगर हम बी रेज टू द पावर 2 ले लेंगे तो इसमें तो डिवाइड चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जा पाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ तो एक ही बार बी है, यहाँ भी एक ही बार बी है, ठीक है? अगर हम अकेला बी लेंगे तो इसमें डिवाइड चला जाएगा, इसमें डिवाइड चला जाएगा और इसमें डिवाइड चला जाएगा, है ना? बी लेने से इन तीनों में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक है? तो अकेला बी लेंगे हम, ओके? इसी तरह से यहाँ सी रेज टू द पावर 1 है, यहाँ सी रेज टू द पावर 1 है, यहाँ सी रेज टू द पावर 3 है ना? तो कम एक्सपोनेंट वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कम एक्सपोनेंट वाला कौन है? सी रेज टू द पावर 1। सी रेज टू द पावर 3 नहीं लेंगे हम, सबसे कम एक्सपोनेंट वाला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सी ले लेंगे, तो ये 1 ABC आपका SCF हो जाएगा। आगे के सवालों में हम SCF डायरेक्टली लिया करेंगे इस तरह से, ओके? इतना सारा मैटर हम नहीं करेंगे वहां पे, SCF हमें जल्दी से लेना पड़ेगा वहां पे, ओके? सबसे कम एक्सपोनेंट वाला आपको सिलेक्ट करना है ना? अगर यहाँ पे सी है, यहाँ मान लो सी रेज टू पावर 2 होता, यहाँ सी रेज टू पावर 3 है, तो सबसे कम एक्सपोनेंट वाला आपको सिलेक्ट करना है। आप क्या सिलेक्ट करते हैं? सी रेज टू द पावर 1, ओके? सेम वेरिएबल है, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एचसीएफ लेने के लिए आप कम एक्सपोनेंट वाला सिलेक्ट करोगे, ठीक है?